सभी भाइयों एवं बहनों को सादर नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की प्राप्ति में। साथियों, आज के वीडियो का विषय है कि कब तक इस तरह भटकते रहोगे। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह अपने राज्य के सभी प्रजा को खुश रखता था, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था, उनके तकलीफ़ों में शामिल हुआ करता था। एक दिन वह राजा अपने राज्य के सबसे कुशल और सबसे बड़े धनुर्वेद से कहता है कि अब तुम ही इस राज्य के सबसे बड़े धनुर्वेद तुम ही हो और कोई नहीं। इस राज्य की बात है कि हम एक घोषणा करवा दें कि इस राज्य में तुमसे बड़ा कोई धनुर्वेद नहीं है। अगर कोई धनुर्वेद बड़ा है तो वह जरूर आएगा और तुमसे मुकाबला करेगा। इस पर वह धनुर्वेद कहता है कि हे राजा, इस पर कोई संदेह नहीं कि मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद हूँ और मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज ही यह घोषणा करवा दीजिए कि मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद हूँ और मेरे मुकाबले में कोई नहीं उतर सकता। जब राजा और धनुर्वेद यह बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक राजमहल का द्वारपाल बड़ी तेज से हंस पड़ा। उसको यह अचंभा हुआ कि बिना जानकारी के यह धनुर्वेद राजा से ऐसे प्रश्नों का उत्तर मांग रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है। उनकी हंसी को देखकर वह धनुर्वेद उस द्वारपाल से हंसने का कारण पूछा। तभी वह द्वारपाल कहने लगा कि हे प्रभु, आप धनुर्वेद विद्या में अभी कुछ नहीं जानते, आपको धनुर्वेद के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से परिचित हूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपसे कहीं लाख गुना बड़ा वह धनुर्वेद है। उसके अंदर एक तेज है, वह बहुत बड़ा विद्वान है। इस पर वह धनुर्वेद गुस्सा होता है और द्वारपाल के हाथ पकड़कर राजमहल के बगीचे में ले जाता है। वह धनुर्वेद एक एक करके 100 निशाने साधता है और सभी निशाने एक ही जगह पर लग जाते हैं। साथियों, इस पर वह धनुर्वेद कहता है कि हे द्वारपाल, क्या अब भी आपके मन में कोई ऐसा सवाल है कि मुझसे बढ़कर इस राज्य में कोई दूसरा धनुर्वेद है? किंतु फिर भी वह द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, वह व्यक्ति आपसे लाख गुना ज़्यादा कुशल है। उसके वाणी में तेज है, उसके शब्दों में एक नयापन है। उससे आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में मुझसे भी बड़ा कोई विद्वान है। वह धनुर्वेद उस द्वारपाल की बात को सुनकर वह समझता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से जाकर मिला जाए और धनुर्वेद की विद्या सीखी जाए। इस पर द्वारपाल कहता है कि हे धनुर्वेद, मैं आपको उसका पता बताता हूँ, आप वहाँ चले जाइए। वह व्यक्ति आपको वहीं मिलेगा। वह धनुर्वेद चूँकि उस राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्वेद बनना चाहता था, इसलिए उसके मन में एक लालसा थी, एक उमंग थी। वह उस पते पर पहुँचता है और जब जाकर देखता है कि वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति है जो जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था। वह व्यक्ति बड़ा ही साधारण था, जो लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता था।
बहुत ही गरीब लगता था और जंगल की तलहटी में रहता था। वह धनुर्वेद उस व्यक्ति से जाकर कहता है कि मैंने सुना है कि आप धनुर्वेद की विद्या में अत्यधिक कुशल हैं प्रभु, और आप ये बैठा कोई नहीं। इस पर वह व्यक्ति हंसते हैं और कहते हैं कि धनुर्वेद वह क्या चीज़ होती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं अपना साधारण सा जीवन लकड़ी को काट कर बेचता हूँ और इसी से अपना गुजारा करता हूँ। पर धनुर्वेद को यह यकीन था कि वह द्वारपाल ने मुझे जो जानकारी दी है उसमें तनिक भी शंका नहीं है, क्यों ना इस बात की पुष्टि कर ली जाए। तभी वह धनुर्वेद अपनी धनुष से एक तीर की कमान चलाई। जब वह व्यक्ति के नज़दीक वह तीर पहुंचती है, जैसे ही तीर उनके करीब पहुंची, वह व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े से फेंककर उस तीर को गिरा देता है। वह धनुर्वेद समझ गया और उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे प्रभु, क्या आप मुझे धनुर्विद्या सिखाएंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें मेरे पास 3 दिन तक रुकना पड़ेगा। वह धनुर्वेद 3 दिन तक रुक गया और उसे यह एहसास होता है कि जो धनुर्विद्या की सीख ली है वह अभी शुरू ही नहीं हुई। वह जहाँ था अभी भी वो वहीं है और उससे मालूम हो चुका था कि उसे धनुर्विद्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उस आदमी के साथ वह 3 साल तक रहता है और सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं, विद्या सीख लेते हैं। पर उसके मन में एक सवाल था कि वह इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्विद्या सीखकर धनुर्वेद बनना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि यह गुरु ही मेरे रास्ते का रोड़ा ना बन जाए, क्यों ना अपने गुरु को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए वह धनुर्वेद एक दिन एक पेड़ के पीछे छुपके से अपने गुरु पर निशाना साधते हैं और जैसे ही तीर वह लकड़हारे गुरु के पास पहुंचती है, वह लकड़हारा गुरु बड़ी कुशलता से एक छोटे से तिनके से उस तीर पर वार करते हैं। और तीव्र गति का वार इस तरह से होता है कि वह तीर वहीं से मुड़कर उस व्यक्ति को जाकर लगती है जो व्यक्ति वह पेड़ के पीछे से चला रहा था। इतने में देख वह गुरु वह लकड़हारा तुरंत भागकर लकड़ी का गुटका फेंक कर पहुँचते हैं और उनके सीने से तीर निकालते हैं। तभी वह गुरु कहते हैं कि मैं यह जानता था कि तुम्हारे मन में एक खोट है, इसलिए यह विद्या मैंने तुम्हें नहीं बताई। एक गुरु को अपने शिष्य से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम खतरा उसका शिष्य ही हो सकता है। मैं यह जानता हूँ तुम्हारे अंदर एक लालसा है कि मैं इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की लालच है कि तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा गुरु कहीं इस घोषणा में आकर तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का सपना न कहीं चूर कर दे। तभी गुरु कहते हैं कि तुम जाओ, तुम ये मान लो कि मैं आज से ही मर गया हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ, मैंने तुम्हारी खातिर धनुर्विद्या छोड़ दी है। जाओ, और लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे गुरु अभी जिंदा हैं। मेरे पास तो तुम्हें 3 साल लगे हैं, लेकिन मेरे गुरु के पास विद्या सीखने के लिए तुम्हें 30 वर्ष भी कम पड़ेंगे। पर मेरी एक बात मानना, तुम कोसा करवाने से पहले मेरे गुरु से जरूर मिल लेना। उस धनुर्वेद ने के चेहरे पर निराशा छा गई और कहा कि आपके गुरु तब बताता है कि वह पर्वत की चोटी पर रहते हैं और यह जान लेना कि मुझे कुछ न कुछ लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, पर यह भी
उनके लिए कुछ नहीं है। उनके शब्द, उनके विचार तुम्हारे लाखों तीरों को मोड़ सकते हैं। वह धनुर्वेद वहाँ पहुँचता है, देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर है। वह धनुर्वेद उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि यहाँ पर एक महान धनुर्वेद रहते हैं, वह कहाँ है। वह बूढ़ा आदमी धनुर्वेद को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, मैं ही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। और कहते हैं कि अगर तुम्हें धनुर्विद्या सीखनी है तो ये धनुष और तीर क्यों लिए घूमते हो, क्योंकि जब तक धनुर्विद्या नहीं आ जाती है तभी तक लोग अपने साथ तीर और धनुष लेकर घूमते हैं। इसका मतलब कि तुम्हें धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं आती। वह गुरु समझ चुके थे कि उसकी चेतना में कमी है और अभ्यास में कमी है, जिस कारण से वह एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया। साथियों, तब गुरु कहते हैं, तुम्हें अपनी चेतना को जगाना है, अपने मन को एकाग्र करना है। जैसे मनुष्य चलता है तो उसके पद चिन्ह बन जाते हैं, मगर पंछी आसमान में उड़ते हैं, उनके पद चिन्ह नहीं बनते, फिर भी वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। साथियों, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को बढ़ाने का प्रयास करें, अपनी कुशलता को बढ़ाने का प्रयास करें। जब आप कुशल हो जाएंगे तब आपके भीतर आत्मचेतना नया प्रकाश होगा। जब तक आपके अंदर आत्मचेतना नहीं जगेगी तब तक आप इसी तरह भटकते रहोगे। वह गुरु कहते हैं कि जाइए, आप अपनी आत्मचेतना को जगाइए और यह घोषणा करवा दीजिए कि मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद हूँ, और मैं यह तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उस घोषणा में शामिल नहीं होऊंगा। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथियों, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आप सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमो बुद्धाय।